अस्सलाम वालेकुम। आज के दूसरे हिस्से में मैं कावासाकी स्टेशन का जो नॉर्थ एग्ज़िट है, यानी कि शुमाली एग्ज़िट, वहाँ से मैं निकला। तो उसके सामने भी एक वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, और चूँकि ये इंडस्ट्रियल सिटी है इसलिए मुझे यहाँ जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम लगी। तो ये उस वॉकिंग स्ट्रीट की एंट्रेंस है। तो इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करूँगा। आप लाजमी मेरी वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इसमें शुरू में ही जो है वो डंकी होते इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मॉल है, और जो लोग बल्क में शॉपिंग के लिए आए हैं या टूरिस्ट के तौर पे आए हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो हाईली रिकमेंडेड स्टोर है वो डंकी होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मौजूद होती हैं। तो और चूँकि ये टैक्स फ्री शॉपिंग भी अलाउ करते हैं, तो जो रेजिडेंट्स हैं जापान के वो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन आप अपना पासपोर्ट दिखा के तो ये डंकी होते हैं, इस पे जो है वो आप विदाउट एनी टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो तकरीबन 10% आपको वैसे ही ऑफ़ मिल जाता है। तो ये जनाब कावासाकी की जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट है, या इसको वॉकिंग स्ट्रीट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ लोग जो हैं वो अभी काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। आज संडे है, छुट्टी है, और गोल्डन वीक जो है उसका आगाज़ हो गया है। तो और मुझे यहाँ की वीडियो बनाने का एक और वजह ये थी कि ये वही चिल्ड्रन डे के हवाले से जो इन्होंने मछलियाँ लगाई होती हैं कपड़ों की, वो उससे इस बाज़ार को काफ़ी सजाया होता है। तो जापान तकरीबन सारा ही एक जैसा है, तो उसी तनासब से यहाँ दुकानें भी एक ही तरह की हैं। जैसे सबसे पहले ये इनकी कुछ ये बड़ी इंटरेस्टिंग दुकान है, क्योंकि ये रोज़ाना आइटम्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं शॉपिंग के लिए ना। कभी यहाँ कपड़े लगा देते हैं, तो ये एवरीडे शॉप है जो चेंज होती रहती है हर दिन के हवाले से। आज इन्होंने आई थिंक जो वॉशरूम आइटम्स हैं या शैम्पू कंडीशनर वगैरह वो लगाए हुए हैं। उसके साथ फिर ये रामेन की दुकान है। रामेन ये नूडल्स को कहते हैं, नूडल्स ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से ये देखें। और फिर ये पूरा बाज़ार जो है वो मछलियों से सजाया हुआ है इन्होंने आजकल। और ये डंकी होते हैं, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। डंकी होते पार्ट 1 और 2, उसमें मैंने फ्लोर वाइज जो है इनकी सेटिंग जो है फ्लोर वाइज हुई होती है, तो वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। और फिर बाहर ये सेल्स भी लगी होती हैं, काफ़ी सारी सस्ती चीज़ें जो हैं वो इन्होंने बाहर ही लगा दी होती हैं। यहाँ बल्क में ड्रिंक्स और ईटेबल्स जो हैं वो भी ख़रीद सकते हैं आप घर के लिए, या आपने ज़्यादा अरसा जापान में गुजारना है तो। एनीवे, उसके बाद यहाँ करियोकेज़ बहुत ज़्यादा हैं। करियोके जो है वो इट्सेल्फ एक रूम होता है जहाँ आप अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक और गाना लगा के तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों वगैरह के साथ। तो ये करियोके लिखा हुआ है जापानीज़ में, काताकाना में। ये आसान है पढ़ने के लिए बनिस्बत कांजी के जो थोड़ी मुश्किल करैक्टर्स होते हैं। फिर ये पचिंको और स्लॉट है, इसकी भी एक वीडियो मैंने अपलोड की है। तो यहाँ गेम्स खेलते हैं और फिर पैसे लगा के लोग पैसे जीतते भी हैं, हारते भी हैं। अ काइंड ऑफ जुआ आप समझ लें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ हर जगह ही तकरीबन ऐसी शॉप्स। उसके बाद ये खाने पीने की अशिया की दुकानें। तो आज जो है वो सेल्स भी इन्होंने काफ़ी लगाई हुई हैं जूतों पे। शूज़ ख़रीदने के लिए जो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी या रिकमेंडेशन है वो ABC मार्ट है। तो वो ये है।
आप जापान में किसी भी शहर में किसी भी स्टेशन के करीब, फेमस बड़े स्टेशन के करीब चले जाएं, आपने शूज़ ख़रीदने हो तो उसकी पहली और आखिरी प्रेफरेंस आई थिंक ABC मार्ट ही है, क्योंकि यहाँ आपको सारे ब्रांड्स जो हैं वो इकट्ठे मिल जाएंगे। मुझे न्यू बैलेंस बहुत पसंद है और मैं न्यू बैलेंस के शूज़ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। वो काफ़ी अच्छे, लॉन्ग लास्टिंग और कंफर्टेबल होते हैं। फिर यहाँ आप देखें नाइक और एडिडास और इसी तरह न्यू बैलेंस, इस तरह के सारे शूज़ जो हैं तकरीबन वो इकट्ठे ही पड़े होते हैं। फिर इन्होंने सेल्स भी लगाई होती हैं, जैसे ये तकरीबन 1000 येन जो है वो कम किया हुआ है। तो अंदर जाएं इसके तो आपको डिज़ाइन की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। वैंस के शूज़ हैं, उसके बाद कन्वर्स के हैं, नाइक के हैं और एडिडास के हैं। ये देखिए यहाँ पे लेटेस्ट डिज़ाइंस जो हैं वो पड़े होंगे। और फिर सिर्फ मर्दों के नहीं, लेडीज़ के और बच्चों की जूतियाँ जो हैं वो भी आपको इकट्ठी इसी एक ही स्टोर पे मिल जाएंगी। तो उस लिहाज से भी काफ़ी ये कन्वीनियंट है कि अगर आपने शूज़ ख़रीदने हो घर के किसी भी फ़र्द के, तो आप एक ही शॉप पर आएँ और यहाँ से शॉपिंग करके ले जाएँ। आज ये कुछ सेल्स भी लगी हुई हैं, तो सेल्स में भी जो है वो काफ़ी सस्ते शूज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। जैसे ये पूमा के शूज़ हैं और 3000 येन के हैं। ये बड़े पायदार लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं। एनीवे मूविंग ऑन, इसमें खाने पीने की अशिया की दुकानें, और ये स्ट्रीट बहुत बड़ी है, बड़ी लंबी है, बिल्कुल एक बाज़ार की तरह है। फिर यहाँ मोबाइल सिम्स और मोबाइल गैजेट्स वगैरह ख़रीदने की शॉप्स हैं इकट्ठी, और फ्लावर्स की दुकानें हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं एक साथ ही, गेम्स की बहुत सारी दुकानें हैं, तो और लॉटरी की जो बच्चों के लिए, बल्कि यहाँ के बड़े भी बच्चे ही हैं तो वो सारे लॉटरी खेल रहे होते हैं। ये देखिए मैं आपको इस स्टोर का विज़िट करवाता हूँ। तो ये इन्होंने 100 येन डाला है इसमें। अब ये देखें, ये लड़का यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो 100 येन में जो है वो एक ट्राई मिलती है। और यहाँ घड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ये भी वैसे ही है जैसे आप यहाँ 100 येन कॉइन डालेंगे और फिर ट्राई करते जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको जो है वो मिल जाए। तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल गिरने वाली हैं, ये बैग्स हैं आई थिंक। तो यहाँ वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हैं वो मौजूद है। बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं। मैं थोड़े वाइड होराइज़न की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। देखें यहाँ देखें ये बड़े बड़े जो वेल मछली हैं उनको उठाने की मशीन है। जैसे ये देखें, ये लड़की ने 100 येन का कॉइन डाला है, तो अब ये एरो यूज़ करके ना, ये इसने इसको लेफ़्ट मूव किया है और अब ये एंगल चेक कर रही है। ये एंगल से इसने इसको उठाया। ओह अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हिला है, तो अब ये डालती जाएगी और इसको ट्राई करती जाएगी। वंस अगेन ये इसको काफ़ी करीब है वैसे। एक बार फिर एंगल चेक करके
पहले काफ़ी करीब आ गई थी, अब वो थोड़ा दूर चली गई। तो अच्छा, अब एक और ट्राई कर रही है, देख लेते हैं। ओह अनफॉर्चुनेटली ये तो फेल हो गई है। ओह गुड ट्राई, गुड ट्राई, काफ़ी करीब आ गई। एनीवे ये भी एक टेक्निक है अपना गिफ्ट्स जीतने की। और ये देखिए काफ़ी करीब पड़े हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस जो हैं वो गेम्स खेल रहे हैं। जैसे ये आंटी जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इस भालू को निकालने की कोशिश करें। फिर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं। ये देखें, ये इन्होंने इसको उठाने की कोशिश की है और ये अनफॉर्चुनेटली नहीं उठाया गया। इस तरह ये भी अपने बच्चों के साथ जो है वो, ये देखिए अगर मैं जूम करके आपको इस स्पैचुला के ज़रिए इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओह ऑलमोस्ट काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। तो वो बार बार ट्राई करेंगे। इसकी टांगों को अगर इन्होंने पुश कर दिया, इट्स गुड। ओह ऑलमोस्ट तो ये इस तरह जो है वो सिर्फ यहाँ इस तरह की भालू की तरह की चीज़ें ही नहीं, मतलब कुछ तो काफ़ी एक्सपेंसिव कॉर्नर्स भी हैं जिनमें डॉलर्स भी पड़े होते हैं, और छोटे लेवल की गेम्स भी हैं। यहाँ म्यूज़िक बहुत लाउड है और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और ये सारा दिन जो है वो इधर आके पैसे ज़ाया करते हैं और अपने गिफ्ट्स जीतने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बड़ी शॉप है। आई थिंक इस लड़की ने ये निकाला है यहीं से। अब ये कुछ और भी निकालने की कोशिश कर रही है। ये चॉकलेट्स हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इकट्ठी आ जाती हैं। या बिस्किट्स वगैरह हैं। इसके बाद इसके फ्लोर्स हैं डिफरेंट भी। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर, ये देखें, ये पुश कर रहे हैं चॉकलेट्स को। तो जो ये पैसे डालते जाते हैं, तो उसके ऊपर चॉकलेट आ जाती है और वो उठा के फिर चॉकलेट का वेट बढ़ता है तो चॉकलेट्स गिरती हैं। फिर ये खाने पीने की अशिया हैं। ये हनी डोनट्स हैं। ये देखें, ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह नाइस ट्राई, फॉर्चुनेट। इसी तरह बिस्किट्स उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो ये बड़ी कंजस्टेड सी प्लेस में बहुत सारी गेम्स इन्होंने रखी हैं। जैसे ये गेम है, इसमें आपने बॉल्स डालनी है ना, तो ये लोग बॉल्स डाल रहे हैं तो काउंट आ रहा है। तो जब काउंट बढ़ता जाता है तो ऊपर सेकंड्स आ रहे हैं। तो ये लेफ़्ट वाले भाई ने जो है वो 120 टाइम्स और एंड सो ऑन, मतलब कोई आपको 30 सेकंड मिलते हैं। इन्होंने 245 टाइम्स जो हैं बॉल्स डाले हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग गेम है। ये हाथ से खेली जाने वाली गेम है।
उसके बाद ये ड्रम बीट्स हैं, ये देखें, ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स। अभी ये मेरा ख्याल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इनको देखते हैं। ये इन्होंने कॉइन डाला है और ये स्टॉप किया है और ऑलमोस्ट निकलने लगा था। वो ये जो लीवर है वो पुश करता है एनर्जी ड्रिंक को ना बाहर गिरने के लिए, तो जब वो गिर जाए तो यहाँ से फिर आप वो निकाल लेते हैं। उसके बाद ये गेम जो है ये ड्रम बीट्स हैं, तो जिस तरतीब से वो आ रहे हैं उसी तरतीब से आपने ड्रम बजाना है। तो ड्रमर्स जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये चिप्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कप रामेन्स हैं, रामेन यानी नूडल्स भी लोग निकालते हैं। वैसे तो ये इट्स सेल्फ इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, लेकिन लोग टाइम किल करने के लिए और थोड़ा इन्जॉय करने के लिए वो इधर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और संडेज़ को पर्टिकुलरली जो है वो यहाँ आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं। उसकी वजह से ज़ाहिर है आज यहाँ काफ़ी सारे लोग जो है मौजूद हैं। तो इसका नाम गेम सेंटर है। अभी मैंने आपको इसका एक फ्लोर दिखाया है, तो आई थिंक मैं आपको इसका नेक्स्ट फ्लोर भी दिखाता हूँ। अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है तो नोट इस्तेमाल करके आप यहाँ से कॉइन्स भी निकाल सकते हैं। आइए इसके दूसरे फ्लोर पे देखते हैं क्या है। दूसरे फ्लोर पे भी मुझे गेम्स जो हैं वो काफ़ी सारी दिख रही हैं। तो यहाँ और भी टेक्निकल गेम्स हैं, जैसे जो वीडियो गेम्स हम खेलते थे छोटे होते हुए। तो ये छोटे छोटे कैबिन्स हैं, तो इनमें इस तरह की तस्वीरें खींची जा सकती हैं। और उसके बाद ये ड्रम वाली गेम, बड़ा मज़ा आता है ये ड्रम को खेल के जी। ये फिर वो वीडियो गेम्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। हम छोटे होते हुए जब अपने मोहल्लों में इस तरह की वीडियो गेम्स जो हैं वो खेला करते थे, तो काफ़ी रश होता था और घर से मार भी बहुत पड़ती थी। लेकिन आप इधर लोगों की एजेस देखें कि ये तकरीबन कुछ 50 अबव भी हैं और ये उसी तरह गेम्स खेल रहे हैं जिस तरह हम गेम्स खेलते थे छोटे होते हुए। तो एज के साथ साथ जो है वो चेंज हो गया। कुछ बड़ी बड़ी टेक्निकल गेम्स हैं, स्ट्रीट फाइटर या टेकन जो गेम है वो यहाँ एडवांस हो गई है काफ़ी। और ये यहाँ से आप कॉइन्स ख़रीदते हैं। तो गोमी भी रखी हुई है, गोमी के लिए बॉक्स यानी कूड़ा फेंकने के लिए। ये रेसिंग कार वाली गेम्स हैं और ये तकरीबन 30-30 साल के लोग खेल रहे हैं। एनीवे ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा सेट किया होता है इन्होंने। तो अगर मैं अंदर जाऊँ तो लोग गेम्स खेल रहे हैं, ये देखें। और ये बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस है। जापान में जो वर्किंग क्लास है उसके लिए तो यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपनी वर्कर्स हैं उनके लिए तो टाइम का निकालना ही इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि
पूरा वीक तकरीबन वो काम में मसरूफ़ रहते हैं, फिर उनको अपने घर के कामों के लिए जो है वो सैटरडे संडे का टाइम मिलता है। लेकिन इन लोगों ने अपनी लाइफ को बड़ा बैलेंस रखा हुआ है और काम के वक्त ये काम करते हैं और खेलने के वक्त खेलते हैं। तो आई फील कि ये वंस अगेन सोचते हैं कि एज जो है वो जस्ट एक नंबर है, लेकिन यहाँ सोसाइटल इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे इनकी लाइफ जो है वो सिर्फ अपने आप से जुड़ी हुई लाइफ है, और या दोस्त हैं, माँ बाप बहन भाई जो हैं उनका इतना असर और रसूख नहीं है एक दूसरे की ज़िंदगी पे। ये बहन भाइयों को या माँ बाप को 18-20 साल की उम्र में तकरीबन छोड़ ही देते हैं। जैसे मेरा एक क्लास फेलो था यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, तो वो तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे उसके पेरेंट्स रहते थे। तो वो यूनिवर्सिटी से 6 माह बाद या 8-9 माह बाद जो है वो अपने पेरेंट्स को मिलने जाता था। तो मैं बड़ा हैरान होता था, क्योंकि यूजुअली हमारे लिए तो 1 घंटा कुछ भी नहीं है। हम तो रोज़ाना 1 घंटे के लिए जो है वो घर जाते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो ये अपने घर वगैरह सब कुछ अलहदा कर लेते हैं। फिर ज़ाहिर है टाइम किल करने के लिए इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। आप देख रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा लोग एक ही जगह बैठ के गेम्स खेल रहे हैं और अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये थी सुपर संडे की वीडियो जो मैंने कावासाकी स्टेशन पे बनाई। कावासाकी स्टेशन जो है वो टोक्यो से तकरीबन 30 मिनट की ट्रेन के फासले पर है, और बड़ी कन्वीनियंट ट्रेन्स हैं। यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट बड़ी मशहूर है जो मैंने आपको दिखाई। तो आप अगर टोक्यो विज़िट करने आएँ तो कावासाकी को लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि ये वीकेंड्स पे और वीकडेज़ पे भी काफ़ी रशी एरिया है, और यहाँ बड़ी अच्छी और कीमत के लिहाज से मुनासिब चीज़ें आपको मिल सकती हैं हर लिहाज से। तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मैं आप तक पहुंचाता रहूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।